और मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस से यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। एलपी साइको टेस्ट आपने हर एक प्लेटफॉर्म से आप लगा रहे होंगे। जितने टिपिकल से टिपिकल सवाल आपको लगाने थे आपने लगा लिए हैं। टेस्ट नंबर 2 यानी कि फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट, जिसमें आपको दो टेस्ट है, एक तो आपका टेबल टेस्ट और एक आपका क्लॉक टेस्ट। और बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है ये। और आज मैं आपको टेबल टेस्ट के गोल्डन 16 रूल्स और यही 16 रूल्स में आपको ये 10 सवाल छुपे हुए मिलेंगे। और ये 10 सवाल के लिए आपको जो समय रहेगा 5 मिनट। आपने जितने टिपिकल से टिपिकल लगाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये 16 गोल्डन रूल्स अगर आपको याद है अच्छी तरह से तो आप 10 में 10 सही करके आ पा रहे होंगे। ठीक है, बिना देर के हुए सेशन स्टार्ट करते हैं। और अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो आप अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। और क्लॉक टेस्ट या जिसे आप वॉच टेस्ट भी कहते हैं उनका भी कंप्लीट फुल रिवीजन, सारे गोल्डन रूल एक जगह करवा करके और एक एक एग्जाम्पल के साथ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, टेबल टेस्ट आज मैं आपको पूरा 16 गोल्डन रूल में ही खत्म कर दूंगा। देखिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन 10, जिसके लिए समय 5 मिनट है। अब ध्यानपूर्वक यहां से समझते चलिएगा। टेबल है, यहाँ पे टेस्ट किसका है? टेबल का। तो टेबल में क्या होंगे भाई? एक तो आपका रो होगा और एक आपका कॉलम होगा। ठीक है, ठीक है सर। अब इस रो कॉलम में हिंदी में देखिए, इंग्लिश में रो और हिंदी में पंक्ति। यानी कि रो किसको बोलेंगे? यानी हॉरिजेंटल, जो 36 रेखाएं जो होती है उसको रो। कॉलम यानी कि जो वर्टिकल। बहुत डिटेल नहीं जाएंगे। जो टेबल होंगे कितने रो कॉलम के? 5x5। इसका मतलब क्या है? जो स्टार्टिंग में होगा वो आपका रो बताएगा और जो उसके बाद वाला जो संख्या है वो आपको कॉलम बताएगी। 5 रो और 5 कॉलम की। ठीक है, तो ये आपका जैसे कि टेबल एग्जामिनेशन में रहेगा 5 रो, 1 2 3 4 5। ठीक है, कॉलम 1 2 3 4 5। तो ये कितने का कॉलम हो गया? कितने का टेबल हो गया? 5 रो 5 कॉलम के। ठीक है, यानी कि 5x5 हम इसको कहेंगे इस प्रकार से। पहला गोल्डन रूल से चीजों को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इससे पहले और एक चीज मैं आपको बता देता हूं। देखिए, यहाँ पे 5 लेटर आपके मतलब कि जनरली ए से ई तक ही देखने को मिलेंगे एग्जामिनेशन में। बाकी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं आप जिस एग्जामिनेशन में, यानी कि 15 जुलाई को जब आप बैठेंगे एलपी के साइको में, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ मेंशन है कि कुछ भी चेंजेस बदलाव के लिए आप तैयार रहिएगा। लेकिन जनरली ए से ई तक ही लेटर देखने को मिलेंगे। अब ऑप्शन में हो सकता है आपको ए बी सी डी ई अगर नहीं रहा तो वहां पे आपको ए अगर आंसर है तो उसके जगह 1 मिलेगा, यानी कि 1 टिक करना है। बी के जगह आपको 2, सी के जगह 3, डी के जगह 4 और ई के जगह 5। क्या मैंने कहा? नहीं समझे? मैंने ये कहा कि आपका कोई भी आंसर होगा, जैसे कि आपने एक पहला क्वेश्चन बनाया जिसका उत्तर आ रहा है ई, और ऑप्शन कैसे है? संख्या में 1 2 3 4 और 5। तो आप टिक करके क्या आएंगे? 5 को। बस यही मैं आपसे कहना चाहता हूं। चलिए, तो एक सबसे पहला इंपॉर्टेंट तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहां पे वही लिख दिया गया है, संख्या ए का 1 है, बी का 2 है। चलिए, पहला गोल्डन रूल क्या बोला गया? जब बात होगी बाएं और दाएं की, क्वेश्चन के साथ मैं आपको एग्जाम्पल के साथ करवाते चलूंगा। पहले रूल्स को समझिए। जब भी आपको सवाल में बायां या दायां, लेफ्ट या राइट, अगल बगल यानी कि नेक्स्ट टू ईच अदर, ये सब शब्द आपको मिलेंगे, इसका मतलब क्या है? आपको कहां जाना है? रो में जाना है, यानी कि पंक्ति में जाना है। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को करिए, समझ में आएगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया? स्तंभ 2 यानी कि कॉलम 2 के चौथे अक्षर के दाएं बगल कौन से अक्षर है? ठीक है, इंग्लिश में आप पढ़ लीजिएगा। तो स्तंभ 2 पे आ जाइए। सबसे पहले ये हो गया आपका स्तंभ 2। स्तंभ 2 के चौथे अक्षर, स्तंभ 2 के चौथे अक्षर। तो चौथा अक्षर क्या हो गया? ये पहला अक्षर, ये दूसरा अक्षर, ये तीसरा अक्षर, ये चौथा अक्षर। ठीक है, और यहां पे अब आपको लिखा क्या गया है? दाएं। और मैंने अभी आपको बताया है कि जब भी सवाल में आपको टेबल टेस्ट में खास करके बायां या दायां शब्द का अगर जिक्र होगा सवाल में, तो आपको कहां जाना है? पंक्ति में जाना है, यानी कहां जाना है? आपको रो में जाना है। और जब ऊपर यहीं अगर लिखा हुआ रहता ऊपर और नीचे, तो कहां जाते हैं आप? कॉलम में। उसको भी आगे मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पे आप देखिए, स्तंभ 2 देख लिए, चौथे अक्षर के पास आ गए। और फिर आपको बोला गया चौथे अक्षर के दाएं। तो दाएं मतलब क्या? ये चौथा अक्षर था, दाएं। आप अब आपको कहां चलना है? या तो इधर चलिए या तो इधर चलिएगा। ठीक है, अब आप ऊपर या नीचे नहीं जाएंगे। दाएं और बाएं का मतलब किधर है? आपको हॉरिजेंटल यानी कि रो में चलना है। तो आपका दायां क्या हो जाएगा भाई? दाएं बगल क्या है आपका? बी। जिसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। अगर ऑप्शन में बी नहीं रह करके आपको क्या मिलता? 2, तो आप इसको टिक करके आते 2 को। ठीक है,
क्लियर हो गया। मतलब यहाँ पे पहला गोल्डन रूल में आपको ये बताया गया है कि बायां दायां का मतलब आपको कहाँ चलना है। जैसे कि स्तंभ 4 का आपका दूसरा लेटर के बाएं बगल कौन से अक्षर है, तो इसका बायां कौन सा होगा, ये होगा डी, ठीक है। इसका दायां क्या हो जाएगा, ये। अगर इस लेटर का आपको बोला जाएगा तो इसका बायां, इसका दायां तो खैर है ही नहीं कोई लेटर, तो बायां ही, यहाँ पे कोई बायां शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा शब्द में। अभी मैं वो भी आपको बताऊंगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी। चलिए मैं उसको भी आपको बताता हूँ। पहला क्लियर हो गया, बायां दायां पहले, ये ठीक है। दूसरे पॉइंट पे आइएगा, दूसरे रूल में अगर कोई लेटर, देखिए यही बात है यहाँ पे, कोई लेटर जो है आपका कॉर्नर में अगर है, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में एक ही बगल में होगा। जैसे कि अभी ये वर्ड आपका ये लेटर है, अब इसके बगल में क्या है, इसके बगल में क्या इधर कोई लेटर है, नहीं है, इसके बगल में एक ही लेटर होगा, ठीक है। तो अब इसको एग्जामिनर आपसे कैसे क्वेश्चन में पूछेगा, देखिए समझिएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए ये आपका दूसरा गोल्डन रूल है, तो पढ़े इसको अच्छे से। बोला ये गया कि अगर कोई लेटर कॉर्नर में होगा तो उसके रिस्पेक्ट में केवल एक ही बगल होंगे, ठीक। अब जैसे कि एक आप एग्जाम्पल लीजिए, स्तंभ 5 के अंतिम अक्षर के बगल कौन सा अक्षर होगा, तो आप स्तंभ 5 के अंतिम अक्षर पे आ जाइए। तो इसका पहला अक्षर है, ये दूसरा अक्षर, तीसरा, चौथा, अंतिम अक्षर ये ए है, इसके बगल में। तो अब इसके बगल में आप किधर जाइएगा भाई, इसके बगल में इधर तो कोई लेटर है नहीं, इसके बगल में क्या है आपका, यही एक लेटर है। ऐसा नहीं कि इसके बगल में ये भी तो है, इस ए के बगल में तो ये भी है, इस ए के बगल में ये भी है, इस ए के बगल में ये भी है, तो आप किधर जाएंगे, हाँ, कौन सा लेटर को आप चूज करेंगे। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि आप स्तंभ 2 के चौथे अक्षर के आपको बोला गया बायां दायां अगर बोल दिया जाएगा तो दायां में आप ये अक्षर को लेंगे, ठीक है, ना कि आप इसको ले लेंगे, ना कि आप इसको लेंगे, क्लियर। तो ये बायां दायां आपको हॉरिजेंटल में चलने के लिए मैं बता रहा हूँ बार बार। तो इसका अंतिम अक्षर जो है, इस अंतिम अक्षर के बगल, ठीक बगल में ये भी है, ये भी बगल में ही, ये भी बगल में, केवल बगल शब्द सेंटेंस रहेगा तो क्या हो जाएगा, इसका उत्तर ई हो जाएगा, यानी कि ई या फिर ऑप्शन में 5 लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। चलिए तीसरा गोल्डन रूल क्या, ऊपर नीचे, ठीक है। वही ऊपर नीचे की बात आपको कहाँ चलना है, कॉलम में। जैसे कि ये तो यही बात हो गई। देखिए स्तंभ 2 के चौथे अक्षर के ऊपर कौन सा अक्षर है, तो क्या बोलेंगे बी, इसके नीचे अक्षर क्या है, ई। स्तंभ 5 के अंतिम अक्षर के ऊपर कौन सा अक्षर है, तो क्या बोलेंगे डी, बगल में क्या है, तो ई, क्लियर है। दायां ये हो जाएगा, बायां इसका ये हो जाएगा, इस ए लेटर के लिए दायां ये ई लेटर हो जाएगा, इसका बायां डी हो जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। चलिए इसको हटा दिया जाए। अगले अब रूल में आते हैं। तीसरा रूल हम लोग कंप्लीट कर लिए से, और बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बनेंगे से रिलेटेड सवाल। से का मतलब क्या है, उस लेटर को साथ में लेकर के आपको गिनती करना है, यानी कि काउंट करना। फ्रॉम मीन्स काउंट दैट लेटर टुगेदर। मैं जल्दी जल्दी चीज़ों को खत्म करूंगा क्योंकि डिटेल मैंने चीज़ें करवा रखी है यूट्यूब पे। अब इसका एक एग्जाम्पल लीजिए, स्तंभ 3 के, चलिए यहाँ मैंने टेबल रखा है, चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेंगे क्या है। स्तंभ 3 में चलना है हमें, ठीक है। स्तंभ 3 के तीसरे अक्षर, और तीसरे अक्षर के बाद आप देखिए एक सेंटेंस, एक वर्ड है से। तो स्तंभ 3 के तीसरे अक्षर से, तो पहले स्तंभ 3 में आ जाइए। स्तंभ 3 कहाँ है, तो आप स्तंभ 3 यहाँ पे आएंगे। स्तंभ 3 के तीसरे अक्षर, ये हो गया आपका तीसरा अक्षर, पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, ये हो गया आपका तीसरा अक्षर, ठीक है। इसके बाद क्या बोला गया है, स्तंभ 3 के तीसरे अक्षर से दायां अक्षर, दायां और दायां के बाद यहाँ क्या बोला गया, दायां दूसरा अक्षर कौन सा होगा, दायां दूसरा अक्षर कौन सा होगा। तो बायां और दायां हम कहाँ चलेंगे, हॉरिजेंटल में चलेंगे, ठीक है। कहाँ चलेंगे, हॉरिजेंटल में चलेंगे। तो भाई यहाँ पे हम हैं अभी, अब हमें चलना किधर है, दायां। तो दायां मेरा क्या होगा, ये साइड होगा, और दायां हमें कौन से अक्षर तक जाना, दूसरे अक्षर। तो दूसरा अक्षर, लेकिन सेंटेंस में आपको क्या वो सेंटेंस में आपको से वर्ड है, तो से वर्ड मतलब यहीं से काउंटिंग स्टार्ट होगा। ये पहला हो गया वर्ड और ये दूसरा अक्षर हो गया, यानी दूसरा अक्षर क्या हो जाएगा, डी। नहीं समझा आपने, कोई बात नहीं। देखिए फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि से का मतलब उस लेटर के साथ में ही गिनती करना। तो स्तंभ 3 के तीसरे अक्षर, स्तंभ 3 के तीसरे अक्षर ये रहा ई। अब बोला गया है तीसरे अक्षर से, यानी कि उसी अक्षर से काउंटिंग करना है, और आपको कहाँ चलना है, दाएं चलना है, कितने अक्षर तक, दूसरे अक्षर के पास। तो चलिए यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये पहला अक्षर ये हो गया आपका दूसरा अक्षर, यानी कि सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका डी। क्लियर हो गया, से का भी कंसेप्ट क्लियर है। चलिए अब दूसरा, अब आपको इंपॉर्टेंट है के का कंसेप्ट, ठीक है। के का मतलब क्या होता है, उस लेटर को या उस अक्षर को छोड़ करके गिनती करना, यानी एक्सक्लूड कर देना है, और से में आपको इंक्लूडिंग कर देना। जैसे कि एग्जांपल
स्तंभ 3 में तीसरे अक्षर, तो यहीं आ जाते हैं पहले, स्तंभ 3 का तीसरा अक्षर यही रहेगा, ठीक है। और फिर बोला गया है तीसरे अक्षर के, तो यहाँ पे जो आप सेंटेंस में जो आपका वर्ड यूज किया गया, लेटर के वर्ड यूज किया गया, के आपको चलना है दायां और दूसरा अक्षर यहाँ पे चलना। तो अब देखिए आपको दाएं और बाएं का मतलब क्लियर है, कहाँ चलना है, हमें रो में चलना, ठीक है। तो हमें रो में चलना है, लेकिन रो में किधर चलना है, दायां या बायां, इधर चलेंगे या इधर चलेंगे, तो दाएं साइड चलना है, ठीक है भाई, दाएं साइड चलेंगे हम लोग। दाएं साइड हमें कौन सा अक्षर तक जाना है, दूसरे अक्षर, और कौन सा वर्ड यूज किया गया, के, यानी हमें यहां से काउंट नहीं स्टार्ट करना, हमें यहां से काउंट करना, पहला अक्षर ये दूसरा अक्षर, यानी सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी। क्लियर हुआ। देखिए क्वेश्चन में बोला गया स्तंभ 3 के तीसरे अक्षर के, ठीक है, यानी इसको छोड़ के काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, दायां दूसरा अक्षर, तो दायां यानी कि अब दायां कहने का मतलब है हॉरिजेंटल, तो दायां क्या हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा मेरा, दूसरा अक्षर ये पहला अक्षर हो जाएगा, ये दूसरा अक्षर, क्यों इसको हमने काउंट नहीं किया, क्योंकि के वर्ड यूज किया गया इसीलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है, बी, या आप इसको क्या बोलेंगे, 2। देखिए यहाँ बी आंसर हो जाएगा। छठा गोल्डन रूल देखेंगे। देखिए पूरी जो तालिका यानी कि जो टेबल होगी उसका जो मध्य अक्षर होगा पंक्ति 3 और स्तंभ 3 के बीच वाला होता है, तो ये आसान है। देखिए ये पूरे टेबल में आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसका जो मिडिल लेटर है या मध्य अक्षर कौन सा होगा, तो देखिए मध्य अक्षर कौन सा होगा, तो 5x5 आपका ये टेबल एग्जाम में रहेगा, तो हमेशा याद रखिएगा तीसरा रो और ये तीसरा कॉलम को कट करिए, और जहां कट हो रहा है वही इसका, इस पूरे टेबल का क्या है, मध्य अक्षर कौन सा हो जाएगा, ई, ठीक है। क्लियर है भाई, मध्य अक्षर इस कॉलम में, इस टेबल में पूछा जाएगा, तो क्लियर है ना। अब सिंपल सा ऐसे भी समझिए, कितना रो है, देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, तो इसका मिडिल रो क्या हो जाएगा, ये वाली हो जाएगी, कॉलम 1 2 3 4 5, तो मिडिल में कौन जाएगा, यह हो जाएगा, तो बस ये लाइन खींच दीजिए, ये लाइन जहां कटेगा वही उसका मध्य अक्षर हो जाएगा। क्लियर हो गया, यानी ई इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये तो आसान है। चलिए 7वां गोल्डन रूल में आ जाते हैं अब हम लोग। क्या बोला गया है, बोला गया कि जब कोई भी पंक्ति का प्रारंभ और अंतिम नहीं दिया रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आपको सवाल में कोई भी प्रारंभ या अंतिम शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, तो उस पंक्ति में प्रारंभ से ही हम लोग हमेशा सोचेंगे चीजों को। अब इसको कैसे समझना है, एग्जाम्पल से समझिए। जैसे कि बोला गया है पंक्ति 2 का चौथा अक्षर कौन सा होगा, तो देखिए पंक्ति 2 पहले आ जाइए, पंक्ति 2 कौन सा है, ये हो गया, ठीक है। अब पंक्ति 2 का चौथा अक्षर, तो चौथा अक्षर कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, या पंक्ति 2 का अक्षर को यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कैसे, इधर से काउंटिंग स्टार्ट होगा या इधर से स्टार्टिंग होगा, बताइए। तो वही चीज़ देखिए यहाँ पे लिखा गया है, क्या लिखा गया था, देखिए कि जब कोई भी पंक्ति का प्रारंभ, ठीक है, जब कोई भी पंक्ति का प्रारंभ आपको नहीं बताया गया है कि फर्स्ट अक्षर से या दूसरे अक्षर से स्टार्ट करना है, ना ही अंतिम कुछ अक्षर के बारे में जिक्र की गई है, तो हर समय हम उस पंक्ति में कहाँ से बात करेंगे, प्रारंभ से ही बात करेंगे। तो पंक्ति 2 का आपसे पूछा गया चौथा अक्षर, तो ये पहला अक्षर हो गया, ये दूसरा अक्षर हो गया, ये तीसरा अक्षर हो गया, ये आपका चौथा अक्षर हो गया, क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, ठीक। उसी प्रकार एक और एग्जाम्पल देखिए, स्तंभ 4 का चौथा अक्षर कौन सा होगा, ठीक है, स्तंभ 4 में आ जाइए, इसका चौथा अक्षर, तो ये पहला अक्षर, ये दूसरा अक्षर, ये तीसरा अक्षर, और ये फोर्थ लेटर, क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। चलिए अब डायगोनल का सारा कंसेप्ट एक जगह देख लेंगे हम लोग। टेबल में आपको 2 विकर्ण, देखिए सेल्फ नोट्स अपना खुद का बनाया गया था, 2018 में भी मैंने बनाया था, फिर उस सारी चीज़ों को एक जगह किया, कलेक्ट अपडेट कर किया। देखिए ये 16 गोल्डन रूल है, इस 16 गोल्डन रूल्स आपके बाहर सवाल नहीं जाएंगे, और इसके बहुत अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड के सवाल भी मैंने कराए हैं, जो आपने टेस्ट सीरीज में लगाए, जो आपसे नहीं बना वो सारे क्वेश्चन भी मैंने करवाए हैं, लेकिन वर्थ इट नहीं है कि अब आपको वो एग्जामिनेशन में देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, क्योंकि तैयारियां जब कर रहे होते हैं तो हमें हर टाइप के क्वेश्चन लगाने होते हैं, लेकिन एट द लास्ट हम वो एटलीस्ट करके जाएं जहां से श्योर शॉर्ट सिलेक्शन, मतलब इतना 16 गोल्डन रोल कर लिए तो आप पास हो जाएंगे टेबल टेस्ट में। और कमेंट करिएगा क्लॉक टेस्ट में भी ऐसे वीडियो चाहिए तो। बाकी अच्छे अच्छे और भी क्वेश्चन कराए हैं, इसी यूट्यूब पे आपका वीडियो मिल जाएगा। देखिए क्या बोला गया है, गिवन टेबल में 2 विकर्ण है, ठीक है, गिवन, अच्छा अगर इस टेबल में देखा जाए सबसे पहले तो विकर्ण कितना है, तो देखिए 2 विकर्ण है, ठीक है। 2 विकर्ण कौन सा है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, एक ये विकर्ण हो गया और एक आपका ये विकर्ण हो गया, ठीक है। अब इस विकर्ण, आपको विकर्ण के लिए यहाँ पे कौन कौन से शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा अभी इसको समझिए, ठीक है। तो देखिए इन 2 विकर्ण, देखिए वही चीज यहाँ लिखा गया, इन 2 विकर्ण को 4 नाम से हम जानते हैं। किन नाम से जानते हैं, 4 नाम से। अब जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ इस टेबल में,
अब मुझे जैसे येलो कलर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, इस डायगोनल की मुझे बात करनी है, ठीक है, इस डायगोनल की अगर मुझे बात करनी है तो मैं आप अगर इस डायगोनल में मैं आपको क्वेश्चन देना चाहता हूँ तो मैं आपको क्या लिखूंगा, पंक्ति 1 या रो 1 के पंक्ति 1, चलिए इसको पहले नोट्स में देख लेते हैं। देखिए पंक्ति 1 से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं और स्तंभ 1 के विकर्ण, हाँ ठीक है। तो चलिए इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक तो आप पंक्ति 1 का विकर्ण, तो देखिए पंक्ति 1 का विकर्ण यानी कि यहाँ से चलेंगे हम लोग विकर्ण, या यही विकर्ण को हम बोल सकते हैं स्तंभ 1 का विकर्ण, स्तंभ 1 का यहाँ से इस अक्षर से आप विकर्ण करेंगे, ठीक है। और दूसरा आपका विकर्ण कौन सा था, देखिए ग्रीन कलर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, दूसरा विकर्ण था आपका ये। अब इसको हम कैसे बोल सकते हैं, अब हम इसको बोल सकते हैं कॉलम 5 के विकर्ण से, ठीक है, कॉलम 5 के, तो कॉलम 5 का ये विकर्ण हो गया, या हम बोल सकते हैं पंक्ति 5 के इस विकर्ण से, ठीक है। नहीं समझ में आया कोई नहीं, अभी एग्जाम्पल के साथ चीजें समझा देंगे मैं, देखिएगा। जैसे कि हमने क्या बताया भाई, टोटल कितने विकर्ण होंगे, 2 विकर्ण होंगे, लेकिन इसको हम 4 तरीके नाम से जान सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने आपको दिखाया है 2 विकर्ण को चारों नाम मैंने बताया। अब जैसे देखिए पंक्ति वर्ण के विकर्ण का चौथा अक्षर आपसे पूछा गया, ठीक है, तो पंक्ति वर्ण का, तो आप कौन सा विकर्ण में जाइएगा, ये वाला विकर्ण में चलिएगा या ये वाला विकर्ण में जाइएगा। तो आपको क्या बोला गया है, रो 1 का, ठीक है, रो 1 का जो विकर्ण है उस विकर्ण में कितने लेटर में जाना है, 4th लेटर पे। तो रो 1 ये हो गया, रो 1 का ये यहाँ से आपका डायगोनल स्टार्ट होगा, ठीक है। तो चौथा अक्षर कौन सा, ये पहला अक्षर, ये दूसरा अक्षर, ये तीसरा अक्षर, ये चौथा अक्षर, ये हो गया आपका सी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं। अब तो पंक्ति 1 के विकर्ण का चौथा अक्षर कौन सा होगा, तो देखिए सी। उसी प्रकार वही डायगोनल को हम क्या लिख सकते हैं, पंक्ति 1 की जगह स्तंभ 1, वही डायगोनल में मैं चाहना चाहूंगा, लेकिन उसको मैं पूछने का तरीका अलग है, मेरे पास स्तंभ 1 के विकर्ण का चौथा अक्षर, तो ये स्तंभ 1 हो गया, कॉलम 1 है। अब इसका चौथा अक्षर, तो इसका विकर्ण का चौथा अक्षर यानी कि कॉलम 1 का यहाँ से विकर्ण आपका, ये आपका बात हो रहा है इस विकर्ण की, तो चौथा अक्षर क्या हो जाएगा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, सी ही, ठीक है। यानी कि अगर मैं इस विकर्ण की बात करूं, ठीक है, तो इस विकर्ण में आने के लिए मेरे पास क्या है, दो रास्ते, या फिर मैं इस विकर्ण का 2 नाम से मैं जानता हूं, या ये रास्ता जो है डायगोनली, इसको हम 2 नाम से जानते हैं, एक पंक्ति वर्ण का विकर्ण इसको बोल सकते हैं और एक कॉलम वर्ण का हम इसको विकर्ण बोल सकते हैं। उसी प्रकार ये आपका जो विकर्ण है, ये वाला जो रास्ता है, जो डायगोनली रास्ता, इसको भी हम 2 नाम से जानते हैं, एक कॉलम 5 का विकर्ण बोल सकते हैं और एक पंक्ति 5 का विकर्ण हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया डायगोनल। अभी इसके अच्छे अच्छे सवाल है, तो देखिए इसके मैंने प्रैक्टिस करवाया है, ये मैंने आपका रूल यहाँ पे बस आपका रिवीजन करा रहा हूँ एग्जाम्पल के साथ। अब जैसे यहाँ देखिए पंक्ति 5 के विकर्ण का तीसरा अक्षर, तो पंक्ति 5 के विकर्ण, तो इसका पंक्ति 5 का विकर्ण क्या हो गया, ये वाला विकर्ण, ठीक है, ये वाला विकर्ण। पंक्ति 5 के विकर्ण का तीसरा अक्षर कौन सा होगा, ये पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, ये तीसरा अक्षर, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ई। अब देखिए स्तंभ, अच्छा माफ करिएगा, पंक्ति 5 नहीं होगा, ये कॉलम 5 है, तो चलिए इसके नीचे ही मैंने एग्जांपल भी लिया था स्तंभ 5, ठीक है। देखिए स्तंभ 5 के विकर्ण का, तो इसका वो वाला हो जाएगा। अब ये बताता हूँ, पंक्ति 5 के विकर्ण का तीसरा अक्षर, तो पंक्ति 5 ये हो गया, पंक्ति 5 का विकर्ण क्या होगा भाई, पंक्ति 5 का विकर्ण भी यही रहेगा, है ना। तो इसका तीसरा अक्षर, पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, तीसरा अक्षर, ई इज द राइट आंसर। समझ में आ गया। तो दोनों विकर्ण को आप चारों नाम से जानते हैं, वो आपको समझ में आया कि नहीं आया भाई, ये बताइएगा, ठीक है। अब देखिए मैंने इसके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाए हैं, देखिएगा यहाँ पे, और अच्छे स्टैंडर्ड टिपिकल सवाल है, तो वो आप खुद से कर लीजिए। यहाँ मेरा मकसद है आपका सारा रिवीजन करा देना रूल्स को और एग्जाम्पल के साथ। 9वां गोल्डन रूल आ जाइए। अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, जो पर्टिकुलर लेटर के विकर्ण है उसके आधार पर क्वेश्चन कैसे बनेगा, अब इसको समझिए। स्तंभ 4 के चौथे अक्षर, चलिए स्तंभ 4 पे आइए पहले, ये स्तंभ 4 के चौथा अक्षर क्या है, ये पहला अक्षर हो गया, ये दूसरा अक्षर हो गया, ये तीसरा अक्षर हो गया, यानी चौथा अक्षर, यानी हम कहाँ आ गए हैं, स्तंभ 4 के चौथे अक्षर सी के पास, ठीक है। स्तंभ 4 के चौथे अक्षर के नीचे बाएं विकर्ण का पहला अक्षर। अब देखिए, अब यहां से इस लेटर से आपको बोला जाएगा आपको डायगोनल डिसाइड करने, ठीक है। तो अब इसको पहले यहां से डिसाइड करने से पहले मैं आपको यहां पे समझाता हूं। जैसे कि आपके पास ये ई लेटर है, ठीक है। अब यहां से अगर आप डायगोनल बनाना चाहें तो आपके पास कितना डायगोनल बनेगा, एक ये डायगोनल है, एक ये डायगोनल हो गया, एक ये डायगोनल हो गया और एक ये डायगोनल हो गया, ठीक है। ठीक है सर। तो अब आप किधर जाइएगा, तो देखिए पहले क्या करिएगा भाई, इसको बीचों बीच एक लाइन खींच लीजिए, यानी ये जो डायगोनल है, ये जो डायगोनल है, ये कैसा डायगोनल हो जाएगा, ऊपर, और ये जो डायगोनल देख रहे हैं, ये कैसा डायगोनल होगा, इस ई अक्षर के नीचे का डायगोनल होगा, यानी कि नीचे का विकर्ण होगा, ठीक है। अब ये जो विकर्ण होगा ऊपर का, ये किधर है, दाएं साइड का विकर्ण होगा,
और ये जो विकर्ण होगा ये किधर होगा, ऊपर का बाएं साइड का विकर्ण होगा, ठीक है। और ये नीचे साइड का बाएं विकर्ण होगा, और ये नीचे साइड का ये नीचे साइड का दाएं होगा, ठीक है। ये नीचे साइड का क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा, और ये नीचे साइड के विकर्ण का बायां विकर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये 4 विकर्ण में आप किधर जाइएगा, आप डिसाइड करिएगा सबसे पहले ऊपर विकर्ण की बात हो रही है या नीचे विकर्ण की बात हो रही है। तो आप पहले डिसाइड कर लिए ऊपर हमें जाना है। तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस विकर्ण को चुपचाप से यहाँ हटा लेना, ठीक है, ऐसे आपको हटा लेना। फिर आपको देखना है कि अब इस विकर्ण में या ऊपर में ये 2 विकर्ण किधर है, तो देख लेना दायां या फिर बायां, ठीक है। अब आइए इसको हम लोग फटाफट, अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने सब कुछ पढ़ रखा है भाई, और नहीं तो आप वीडियो देख लीजिए, मैंने बहुत अच्छे से समझाया, मैं हमें रिवीजन करा रहा हूँ। क्वेश्चन देखिए, स्तंभ 4 के चौथे अक्षर के नीचे, चलिए पहले चौथे अक्षर में आ जाइए, तो हमने चौथा अक्षर यहाँ आ गया, ठीक है। अब बोला क्या गया है, चौथे अक्षर के नीचे बाएं विकर्ण, यानी चौथे अक्षर का विकर्ण। चलिए चौथे अक्षर का विकर्ण, पहले इसका विकर्ण देखिएगा तो आपका देखिए ये विकर्ण एक ये हो गया, एक विकर्ण ये हो गया, एक विकर्ण ये हो गया, और एक विकर्ण ये हो गया, 4 विकर्ण हो गया आपके पास। अब ये 4 में से कैसे डिसाइड करेंगे, ऊपर वाला विकर्ण नीचे वाला विकर्ण, पहले ये डिसाइड करेंगे, फिर दायां या फिर बायां। तो देखिए यहाँ पे सब कुछ मिलेगा आपको। चौथे अक्षर के नीचे वाला विकर्ण आपको लेना, नीचे, तो पहले नीचे वाला विकर्ण लेना, यानी ये वाला डायगोनल हटा लीजिए, ये डायगोनल हटा लीजिए, यानी अब मेरे पास केवल एक ये विकर्ण है और एक ये विकर्ण। अब इन दोनों में कंफ्यूजन कैसे दूर होगा, तो नीचे के बाद लिख दिया गया बाएं विकर्ण, तो बायां विकर्ण यानी कि भाई ये वाला विकर्ण हटा लीजिए, तो ये बायां विकर्ण है। तो आपका क्वेश्चन में क्या बोला गया है, स्तंभ 4 के नीचे के अक्षर के नीचे बाएं विकर्ण का पहला अक्षर कौन सा होगा। तो भाई देखिए स्तंभ 4 के चौथे अक्षर के नीचे और ये बाएं विकर्ण का पहला अक्षर कौन सा है, तो सी ही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर भी आपको सी मिलेगा, देख सकते हैं। आइए एक और एग्जांपल देखिए, बोला गया है स्तंभ 3 के तीसरे अक्षर, चलिए स्तंभ 3 आ जाइए, स्तंभ 3 के तीसरे अक्षर, ठीक है। इसके विकर्ण की बात की जाए तो आपके पास देखिए विकर्ण एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये विकर्ण है और एक ये विकर्ण है, ठीक है। 4 विकर्ण है आपके पास, यार आपके पास कितने विकर्ण है, 4 विकर्ण है, ठीक है। कितने विकर्ण है, 4 विकर्ण है। तो अब ये कैसे डिसाइड होगा, ऊपर नीचे दाएं बाएं, ये आपको पता चल गया होगा। तो देखिए क्वेश्चन पढ़ते चलेंगे, स्तंभ 3 के तीसरे अक्षर के ऊपर विकर्ण हमको लेना है, और ऊपर में किधर चलना है, दाएं साइड चलना है, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पर डिसाइड कर लेते हैं भाई, ये वाला विकर्ण, ये वाला विकर्ण ऊपर हमने कर लिया, इसको हमने हटा लिया, और ऊपर में भी किधर चलना है, दाएं चलना है, यानी इसको हटा लेंगे। यानी अब हमारे पास क्या बच गया है, ये दायां वाला विकर्ण ये बच चुका, ठीक है। यानी ये विकर्ण में हमें चलना है, या तो कौन सा आंसर होगा, दोनों ए ही है, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे ये रास्ता पे हमें चलना है। अब आगे पढ़िए, ऊपर दाएं विकर्ण का दूसरा अक्षर लेना, ठीक है, दूसरा अक्षर लेना। तो दूसरा विकर्ण का दूसरा अक्षर, ये पहला अक्षर, ये दूसरा अक्षर, तो क्या हो जाएगा, दोनों अक्षर ए ही है, तो ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए ए देख सकते हैं आप, किसका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला एक और एग्जाम्पल देखिए, स्तंभ 4 के चौथे अक्षर, स्तंभ 4, तो ये हो गया आपका स्तंभ 4 का चौथा अक्षर, अगर आप देखें तो ये हो गया, ठीक है। स्तंभ 4 के चौथे अक्षर के विकर्ण, चौथे अक्षर के विकर्ण का तीसरा अक्षर, अब देखिए यहाँ पे बोला गया चौथे अक्षर का विकर्ण लेना है आपको। अब यहाँ विकर्ण में ना तो आपको नीचे लिख दिया गया है, ना ही ऊपर लिखा गया, और ना ही आपको दायां और बायां कुछ भी लिखा गया। अब ये सवाल कैसे बनेगा, तो देखिए स्तंभ 4 के चौथे अक्षर के विकर्ण का तीसरा अक्षर कौन सा है। तो पहले इसका हम देखें विकर्ण कौन कौन सा है, तो एक ये विकर्ण हो जाएगा, एक ये विकर्ण हो जाएगा, एक ये विकर्ण हो जाएगा, एक ये विकर्ण हो जाएगा। लेकिन अब कौन सा विकर्ण लेना है, ऊपर या नीचे या दायां बायां कुछ नहीं लिखा गया, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ लिखी गई है, क्या, स्तंभ 4 के चौथे अक्षर के विकर्ण का कौन सा अक्षर लेना, आपको तीसरा अक्षर लेना। तो देखिए अगर आप यहाँ से सी से अगर नीचे आएंगे तो क्या आपके पास 3 अक्षर मिल रहा है, एक ही अक्षर मिल रहा है। इस साइड अगर बाएं नीचे में अगर आइएगा तो एक ही अक्षर मिल रहा है, ऊपर में अगर दाएं जाइएगा तो एक ही अक्षर मिल रहा है। अब एक यही आपका पास डायगोनल है जहां पे आपको 3 अक्षर मिल रहा है, देखिए एक अक्षर, 2 अक्षर और तीसरा अक्षर ए है, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं भाई, तीसरा अक्षर क्या हो जाएगा आपका, ए इज द राइट आंसर। समझ में आया, अगर नीचे बाएं दाएं नहीं लिखा हो तो भी आप बना सकते हो। 10वां गोल्डन रूल क्या है, पंक्ति 1 तथा पंक्ति 3 के अक्षर को एक्सचेंज करने पर, ये एक्सचेंज वाला अब आ गया, ठीक है। तो पंक्ति 1 को पंक्ति 3 के अक्षर के साथ एक्सचेंज कर लेना है, और इसके बाद तो चलिए पंक्ति 1 को आप कहाँ समझ रहे ना, इस पंक्ति 1 को इस पंक्ति 3 के साथ आपको एक्सचेंज कर लेना, ठीक है। मैं एक्सचेंज का इस प्रकार से साइन बना ले रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या बोला गया है, पंक्ति 1 पंक्ति 3 अक्षर को एक्सचेंज करने पर
स्तंभ 2 में सी तथा ई अक्षर के ठीक मध्य अक्षर के दाएं ऊपर दूसरा विकर्ण अक्षर कौन सा होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए अब बोला गया स्तंभ 2 में सी तथा ई अक्षर, स्तंभ 2 कहाँ है? तो ये हो गया आपका स्तंभ 2। स्तंभ 2 के बोला गया है भाई। तो अब एक बात पहले ये बताइए, ये जो आप ए देख रहे हैं, ये ए यहाँ होगा नहीं, यहाँ पे आपका आ जाएगा ए, और ये ई कहाँ आ जाएगा आपका? ई यहाँ आ जाएगा। ये सी क्या होगा आपका? यहाँ आ जाएगा। और ये बी आपका कहाँ आ जाएगा? ये आपको तो मैं इतना डिटेल करके लिख रहा हूँ, आपको तो डायरेक्ट करना होगा। ये आपका ए यहाँ आ जाएगा, ये आपका ई यहाँ आ जाएगा, ये डी आपका यहाँ आ जाएगा, और ये डी आपका यहाँ आ जाएगा, ये ए आपका यहाँ आ जाएगा, और ये बी जो है आपका यहाँ आ जाएगा। अब बोला क्या गया है कि कॉलम 2 यानी कि स्तंभ 2 है ना। देखिए बोला गया स्तंभ 2 में सी तथा ई अक्षर के ठीक मध्य, सी तथा ई अब कहाँ है? तो देखिए सी यहाँ है और ई कहाँ है? यहाँ। इसका ठीक मध्य कौन सा अक्षर है? तो ये वाला अक्षर हो गया डी। चलिए डी, अब डी के बाद क्या बोला गया देखिएगा। इसके बाद बोला गया है ई अक्षर के ठीक मध्य के जो अक्षर है उसके दाएं, मध्य अक्षर के दाएं ऊपर चलना है विकर्ण में। और कौन सा? दाएं ऊपर विकर्ण। देखिए ऊपर विकर्ण लेना है और दायां साइड का विकर्ण लेना है और दूसरा विकर्ण, ठीक है, यानी कि दूसरा अक्षर को लेना है। तो आ जाइए, अब यहाँ पे अगर आए तो इसका विकर्ण आपको लेना है। एक तो ये विकर्ण है, एक ये विकर्ण है, एक ये विकर्ण है, एक ये विकर्ण, लेकिन हमें ऊपर वाला ये विकर्ण लेना है, ठीक है, क्योंकि दायां साइड लिखा हुआ ऊपर विकर्ण का दायां। और दूसरा अक्षर यानी कि ये पहला अक्षर हो गया, ये दूसरा अक्षर, यानी कि क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर ए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या है आपका ए। अब इसको आप एक फिर से देख लीजिएगा वीडियो, नहीं तो बहुत बड़ी हो जाएगी ये वीडियो, फिर रिवीजन का मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, 16 गोल्डन रूल मुझे करवानी भी है भाई। अगला होगा आपका 11वां गोल्डन रूल आ जाए, ये भी आपका एक्सचेंज से रिलेटेड ही होगा। देखिए स्तंभ 4 के अक्षर को, अब ये उल्टे क्रम में लिखने वाला क्वेश्चन है, स्तंभ 4 को उल्टे क्रम में लिखना। तो देखिए उल्टे क्रम का मतलब क्या है, ये जो आपका ए है ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और ये जो सी है आपका यहाँ आ जाएगा, ये सी यहाँ आ जाएगा आपका, और ये आपका ए यहाँ आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको हटा दे रहा हूँ। ये जो डी है आपका यहाँ आ जाएगा, ये आपका डी यहाँ आ जाएगा, और ये बी आपका यहाँ आ जाएगा, और ये मिडिल अक्षर वहीं का वहीं आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्तंभ 4 के अक्षर को उल्टे क्रम में लिखने पर पंक्ति 5 के अंतिम, यानी कि पंक्ति जो 5 है, ठीक है, पंक्ति 5 कहाँ है आपका? ये है। ठीक है, पंक्ति 5 के अंतिम अक्षर, पंक्ति 5 का अंतिम अक्षर कहाँ है भाई? तो पंक्ति 5 का अंतिम अक्षर आपका ये रहा ए। ठीक है, पंक्ति 5 का अंतिम अक्षर ए हो गया। ठीक है, उसके बाद पढ़िए पंक्ति 5 के अंतिम अक्षर के ठीक बगल कौन सा अक्षर है? तो भाई इसका ठीक बगल कौन सा अक्षर है? इसका बगल में भाई एक ही है, कौन सा अक्षर होगा आपका? ई होगा। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एक मिनट, स्तंभ 4 के अक्षर को उल्टे क्रम में लिखना था। अच्छा, हमने स्तंभ 3 को उल्टे क्रम में लिख दिया था, कोई बात नहीं, चलिए यहाँ पे हम लोग ठीक कर लेते हैं। कोई नहीं, अब देखिए यहाँ पे सिंपल, अब तो आप समझ ही रहे होंगे। आपको पूछा गया कि पंक्ति 5 के अक्षर का ठीक बगल यहाँ पे कौन सा अक्षर आएगा? तो यहाँ वाला जो अक्षर है वो यहाँ आ जाएगा, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा? डी, तो डी सही हो जाएगा। और यहाँ ई आ जाएगा, ये ए आपका यहाँ आ जाएगा, और ये यहाँ पे सी आ जाएगा, डी वहीं का वहीं आ जाएगा, क्योंकि स्तंभ 4 को क्या करना चाहिए था? उसको उल्टे क्रम में हमें लिखना था। ठीक है, क्लियर है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी। समझ में आया कि नहीं भाई? एक बार फिर से देखिए, ये डी आपका कहाँ आएगा? यहाँ आ जाएगा। तो इसके ए के ठीक बगल कौन सा? इधर तो कोई अक्षर नहीं है, इधर ठीक बगल का मतलब हमें हॉरिजेंटल चलना है, यानी ये वाला अक्षर। ठीक है, यानी डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। देखिए यहाँ पे डी भी आपको दिया हुआ है। अगला आप देखिए विकर्ण एक्सचेंज करने वाली बात आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए विकर्ण एक्सचेंज करने का मतलब क्या है, जैसे कि देखिए सबसे पहले आपको विकर्ण में आपको ये हो गया आपका ये विकर्ण, ठीक है, एक ये विकर्ण है, दो विकर्ण मैंने आपको बताया था, ये आपका दो विकर्ण हो गया। ठीक, अब याद रखिएगा दोनों विकर्ण जहाँ पे कट रहा है ये आपका ई वहीं का वहीं रहेगा, ये एक्सचेंज नहीं होगा। अब विकर्ण एक्सचेंज करने का मतलब ये जो ए है वो आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और ये डी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये डी यहाँ आ जाएगा, ए आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक, मैं दूसरे कलर से दिखा रहा हूँ, ये डी हो गया, ये आपका ए हो गया, ये आपका डी हो गया, और ये आपका ए हो गया। ठीक, उसी प्रकार ये बी आपका यहाँ आ जाएगा, तो ये हो गया आपका बी, और ये हो जाएगा आपका डी, ये ई आपका वहीं का वहीं रहेगा। उसी प्रकार ए आपका यहाँ आ जाएगा, तो ये हो गया आपका ए, और यहाँ आ जाएगा आपका ये सी, और ये आपका ए यहाँ आ जाएगा, और ये ए आपका यहाँ चला जाएगा। तो ए दोनों एक ही में, दोनों ए ही अक्षर है, तो कोई दिक्कत नहीं वाली बात है। चलिए ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या बोला गया, देखिए पंक्ति 1 तथा पंक्ति 5 के विकर्ण को एक्सचेंज करने पर, तो देखिए वही यहाँ पर तरीका मैंने बताया, ऐसे ऐसे एक्सचेंज होगा। ठीक है, लेटर ई वहीं है तो वहीं का वहीं रह जाएगा, ये अक्षर एक्सचेंज मैंने कर दिया। फिर क्या बोला गया, स्तंभ 2 में आ जाइए। स्तंभ 2 कहाँ भाई? ये रहा आपका स्तंभ 2। ठीक है,
स्तंभ 2 को चौथा अक्षर कौन सा होगा? स्तंभ 2 का चौथा अक्षर चलिए देखते हैं। स्तंभ 2 का चौथा अक्षर, पहला अक्षर, ये दूसरा अक्षर, ये तीसरा अक्षर और ये चौथा अक्षर। ठीक है, तो ये चौथा अक्षर अभी क्या है, आपको मैंने एक्सचेंज करके क्या दिखाया है? बी। ठीक है, देखिएगा फिर से क्या दिख रहा है भाई? चौथा अक्षर आपको क्या दिख रहा है? बी दिख रहा है ना, यानी चौथा अक्षर क्या हो जाएगा? बी। बट ये था क्या टेबल में? अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे क्या था आपका? डी था। ये हमने क्या किया, क्योंकि आपको क्वेश्चन में बोला गया क्या, विकर्ण को एक्सचेंज करने, तो ये विकर्ण आपका यहाँ से इससे चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डी आ जाएगा और यहाँ पे बी आ जाएगा। तो स्तंभ 2 का चौथा अक्षर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, समझ में आया कि नहीं भाई? बताइएगा। देखिए इसका आंसर पहले देखिए, इसका आंसर क्या दिया हुआ भाई? इसका आंसर आपको सी दिया गया। चलिएगा देख लिया जाए क्या दिया गया। चलिए इसका आंसर यहाँ पे दिया नहीं गया, कोई बात नहीं, जो भी है इसका आंसर क्या होगा? ये बी होगा। ये बी आपका रिप्लेस कर रहा है ना, देखिएगा ये वाली बी यहाँ पे रिप्लेस कर रही है। ठीक है, एक बार मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। ऐसे देखिए, पंक्ति 1 तथा पंक्ति 5 के विकर्ण को एक्सचेंज करना। पंक्ति 1 तथा पंक्ति 5, तो पंक्ति 1 और पंक्ति 5 यानी कि ये वाला विकर्ण हो गया, और पंक्ति 5 कहने का मतलब क्या हो जाएगा? ये वाली विकर्ण हो गई। अब एक्सचेंज करने का बात ये है, यानी कि ये ए जो है आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये बी आपका यहाँ आ जाएगा, और ई आपका वहाँ चला जाएगा। ये आपका ई यहीं का वहीं रह जाएगा। ये ए आपका यहाँ आ जाएगा, ये ई यहाँ चला जाएगा, ये ई यहाँ आ जाएगा, ये डी आपका यहाँ आ जाएगा, उसका ये ए यहाँ आ जाएगा, और ये आपका ए यहाँ आ जाएगा। बोला गया था स्तंभ 2 का चौथा अक्षर, तो चौथा अक्षर ये है भाई, पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर, ये था ना। तो अच्छा, एक मिनट भाई, फिर से यहाँ गलती हो गया। देखिएगा ये होगा गलती, ये कोई बड़ी बात नहीं भाई। देखिए जेन्युइन चीज़ है आपके एग्जामिनेशन में। ये बी को एक्सचेंज किससे करना था? इससे एक्सचेंज करना था ना, और ये डी यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? बी। ठीक है, तो कॉलम 2 का चौथा अक्षर, पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, तीसरा अक्षर, ये चौथा अक्षर क्या है? बी है। ठीक, चलिए और एक एग्जाम्पल इसका ले लेंगे। देखिएगा क्या बोला गया, स्तंभ 1 तथा स्तंभ 5 के विकर्ण। स्तंभ 1 तथा स्तंभ 5 के विकर्ण नहीं, ये स्तंभ 1 का ये विकर्ण हो गया आपका, और स्तंभ 5 मतलब यही दो विकर्ण ही आपका बनता टेबल में, यही दो विकर्ण बनेगा। ठीक, अब देखिए क्या बोला गया इसमें। अब यहाँ पे इसको एक्सचेंज कर देना। ठीक है, हम लोग एक्सचेंज करना सीख गए। अब एग्जाम में आपको ये करना नहीं है, आप सीख चुके हैं। एक्सचेंज करने पर स्तंभ 2 का चौथा अक्षर कौन सा होगा? तो स्तंभ ये 2 है, इसका स्तंभ 2 का क्या बोला गया यहाँ पे? स्तंभ 2 का चौथा अक्षर। तो चलिए स्तंभ 2 का चौथा अक्षर कौन सा? पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, तीसरा अक्षर, ये चौथा अक्षर। ये डी किससे रिप्लेस होगा? इस बी से, यानी यहाँ पे आ जाएगा आपका बी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? इसका आंसर होना चाहिए बी, यहाँ पे दिया हुआ सी। एक बार देख लिया जाए, कुछ गलती तो नहीं हो रही है। एक बार क्वेश्चन अच्छे से रीड आउट कर लेते हैं। आंसर भी यहाँ पे गलत लिखा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिएगा एक बार फिर से, स्तंभ 1 तथा स्तंभ 5 के विकर्ण को एक्सचेंज करने पर। ठीक है, विकर्ण को हमने एक्सचेंज कर लिया भाई। तो बोला गया स्तंभ 2 का चौथा अक्षर कौन सा होगा? स्तंभ 2 का चौथा अक्षर कौन सा होगा? स्तंभ 2 का चौथा अक्षर कौन सा होगा? चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। स्तंभ 2 कहाँ है? स्तंभ 2 हो गया आपका ये, इसका चौथा अक्षर कौन सा है? तो इसका चौथा अक्षर ये डी है। ठीक है, अब एक बात बताइएगा, ये आपका विकर्ण था, ठीक है, और एक आपका ये वाली विकर्ण थी। ठीक है, तो भाई सिंपल सी बात है, ये ए आपका यहाँ आ जाएगा, और ये डी आपका यहाँ चला जाएगा, ये बी आपका यहाँ आ जाएगा, तो ये डी आपका यहाँ चला जाएगा, यानी बी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, सी नहीं होगा। कोई नहीं, हो सकता गलती लिखने में आप हो जाएगी। चलिए ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ भाई, समझ में आया? यहाँ पे सी नहीं होगा, यहाँ पे होगा आपका बी। चलिए मैं इसको बी कर दे रहा हूँ अच्छे से, ये हो गया आपका बी। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं भाई? यहाँ पे भी स्तंभ 2 का चौथा अक्षर ही पूछ लिया था, यहाँ पे भी स्तंभ 2 का चौथा अक्षर ही था, क्वेश्चन सेम ही था इसीलिए। चलिए अब यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ पे क्या है, देखिएगा इसको ध्यान से समझिए। ये कुछ नहीं है, बस ये मैंने आपको ट्रिक बताया था। जैसे कि अगर आपको एग्जाम में बताया था मैंने क्लास में कि अगर बोला हुआ है आपको कि पंक्ति 1 और पंक्ति 5 के विकर्ण को एक्सचेंज करना, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था तरीका कि वर्टिकली आपको एक्सचेंज कर देना, मतलब एग्जाम, क्योंकि वहाँ पे तो आप इस प्रकार से आप बना नहीं पाइएगा ना, तो वर्टिकली आपको एक्सचेंज करने का मैंने तरीका बताया था। और जब स्तंभ में विकर्ण को एक्सचेंज करना रहेगा तो आप उसको क्या मैंने बोला था, इस प्रकार से हॉरिजेंटली आप एक्सचेंज कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे ये ए है, तो आपका ए यहाँ आ जाएगा और डी यहाँ आ जाएगा। देखिए यहाँ वाला बी जो है आपका यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे डी आ जाएगा, ई तो वहीं रहेगा। ये जैसे आपका ए है, यहाँ ए आ जाएगा, ये सी यहाँ आ जाएगा, तो वर्टिकली एक्सचेंज कर लेंगे। और जब क्वेश्चन में स्तंभ विकर्ण को चेंज करना होगा तो उसमें भी हम फटाफट क्या करेंगे, इस प्रकार से हॉरिजेंटली चीज़ों को चेंज कर लेंगे। ये ए जो है आपका यहाँ आ जाएगा, और ये बी जो है आपका यहाँ आ जाएगा, और ए यहाँ आ जाएगा। देखिए
ठीक है। तो ये मतलब बस मैंने आपको ट्रिक बताया था कि एग्जामिनेशन में कैसे चीज़ों को करेंगे फटाफट। ठीक है। तो अब जैसे कि अगर यहाँ पे देखिए स्तंभ 1 और स्तंभ 5 के विकर्ण को एक्सचेंज करने पे स्तंभ 2 का चौथा अक्षर पूछा गया था। तो देखिए कैसे आप एग्जाम में डायरेक्ट बनाते हैं। ये है आपका स्तंभ 2 का चौथा अक्षर। ठीक है। अब ये स्तंभ 2 का चौथा अक्षर है तो हम इसको क्या करेंगे भाई, हॉरिजेंटली एक्सचेंज कर रहे थे। ठीक है। हॉरिजेंटली अगर एक्सचेंज कर रहे थे तो यहाँ पे क्या आपका हॉरिजेंटली एक्सचेंज होकर आ रहा था, देखिएगा ध्यान से। हॉरिजेंटली क्या, अच्छा एक मिस्टेक हो गया भाई यहाँ पे, मैंने बताने टाइम ही देखिएगा। यहाँ पर जब भी स्तंभ में आपको चेंज करना है, ये आंसर सही है बिल्कुल। ठीक है। ये मैं चीज़ भूल गया था, कोई नहीं कोई नहीं, देखिएगा और अच्छे से इसको कर लीजिए। देखिए जब आपका डायगोनल में एक्सचेंज करना होगा, ये इंपॉर्टेंट है जी बिल्कुल, ये मैंने क्लास में बताया भी था। देखिए यूट्यूब में है वो वीडियो। देखिए जब आपका विकर्ण एक्सचेंज करना होगा, जब पंक्ति पंक्ति के विकर्ण को एक्सचेंज करना है तो वो कैसे एक्सचेंज होगा, वर्टिकली। ठीक है। ठीक, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने वर्टिकली एक्सचेंज कर दिया। लेकिन जब स्तंभ स्तंभ का विकर्ण का एक्सचेंज करना होगा, ठीक है, तो आपको वो कैसे करना है, आपको हॉरिजेंटली इस प्रकार से एक्सचेंज करना होगा। इसका मतलब ये है कि ये जो आपका ए है ये यहाँ आ जाएगा, ये जो बी है आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है। और उसके बाद ये ई तो वहीं रह जाएगा, ये डी जो है आपका यहाँ आ जाएगा और सी यहाँ आ जाएगा। और आपका उसके बाद आपका क्या हो गया भाई, ये हो गया आपका, और एक आपका ये बचा डी जो है आपका यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब अगर आप इसको बनाएंगे तो क्या आएगा, देखिए ये जो ए है यहाँ से एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद ये जो बी है इस ए से एक्सचेंज हो जाएगा, यानी ये बी हो गया और ये आपका ए हो गया, और ये तो बीच में ये रह जाएगा आपका ई ही। ठीक। उसके बाद ये डी यहाँ आ जाएगा, सी यहाँ आ जाएगा, यानी ये आपका आ गया डी, ये हो गया आपका सी, और ये डी यहाँ आ जाएगा, यानी ये डी आपका यहाँ आ गया और ये आपका ए आ गया। अब देखिए ये स्तंभ 1 है, ये स्तंभ 2 है। स्तंभ 2 का चौथा अक्षर, पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, ये तीसरा अक्षर, ये चौथा अक्षर सी। ठीक है। क्लियर है। और अगर आपको बोल देगा स्तंभ में ना बोल करके अगर पंक्ति बोलेगा, ठीक है, अगर पंक्ति बोला जाता तो पंक्ति में हमें क्या करना था, वर्टिकली एक्सचेंज करना है। इसको इससे एक्सचेंज करेंगे, इसको हम लोग इससे एक्सचेंज करेंगे, ये यहीं रह जाएगा, ये यहाँ से एक्सचेंज हो जाएगा, ये आपका यहाँ से एक्सचेंज हो जाएगा। अब देखिए स्तंभ 2 का चौथा अक्षर क्या आ जाएगा भाई, स्तंभ 2 का ये चौथा अक्षर है, ये किससे रिप्लेस होगा, बी से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ये बाय मिस्टेक मैंने वहाँ पे भूल गया भाई बताना, कोई नहीं देखिएगा, चलिए अच्छा हो पकड़ा गया ये चीज़। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस केस में बी हो जाएगा इसका आंसर, और इस केस में इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है। तो ये हमेशा याद रखिएगा, जो विकर्ण में एक्सचेंज जो हो रहा है, जो विकर्ण में आपका जो एक्सचेंज किया जा रहा है वो कैसे हो रहा है। ठीक है। पंक्ति टू पंक्ति विकर्ण का एक्सचेंज हो रहा है या स्तंभ टू स्तंभ। पंक्ति टू पंक्ति में देखिए यहाँ मैंने नोट करके भी लिख दिया है, देख सकते हैं, तो इसलिए नोट्स अच्छे से रीड करके जाइएगा। नोट में देखिए जब स्तंभ कॉलम को चेंज करना होगा तो हम हॉरिजेंटली क्षैतिज करेंगे एक्सचेंज, और जब पंक्ति के डायगोनल को एक्सचेंज करना तो हम क्या करेंगे, वर्टिकली एक्सचेंज कर देंगे। भूल गया था भाई, कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट 13th जो आपका रूल है, पंक्ति 4 के दाएं से, देखिए पंक्ति 4 के दाएं से चौथा अक्षर कौन सा होगा। ठीक है। तो देखिए दाएं से का अर्थ क्या है, उस पंक्ति में अंत से, देखिए समझिए इसको क्या, पंक्ति पहले चलिए इसको टेबल में लेके चलते हैं। पंक्ति 4, ठीक है, तो देखिए पंक्ति 4 कहाँ है भाई, ये रहा आपका पंक्ति 4। ठीक है। एक मिनट, नहीं दिख रहा होगा ये आपको, पंक्ति 4 ये हो गया आपका। ठीक है। चलिए देखिए पंक्ति 4 आपको अब दिख रहा, ये हो गया आपका पंक्ति 4, ये हो गया आपका पंक्ति 4। पंक्ति 4 में आपको यहाँ पे क्या लिखा गया, ध्यान से देखिएगा, पंक्ति 4 के दाएं से, अब यहाँ मेंशन कर दिया गया दाएं से, और इससे पहले मैंने चौथा या पांचवा रूल में बताया था कि अगर कुछ भी मेंशन नहीं रहेगा प्रारंभ या अंतिम, तो आप क्या करेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे। लेकिन यहाँ लिख दिया गया है दाएं से, यानी कि यहाँ से आपको काउंटिंग स्टार्ट करना है। तो देखिए पंक्ति 4 के दाएं से चौथा अक्षर, दाएं से चौथा अक्षर, तो पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं, ये बताइएगा, बताइए क्लियर हुआ कि नहीं भाई। ठीक है। चलिए तो ये हो गया, तो ये ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक और मैंने क्वेश्चन लिया है, पंक्ति 3 के दाएं से। ठीक है। पंक्ति 3 कहाँ है आपका, देखिए ये हो गया पंक्ति 3 के दाएं से, यानी कि दाएं से यहाँ से हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन पढ़िए, पंक्ति 3 के दाएं से चौथा अक्षर, चौथा अक्षर कौन सा है, तो देखिए ये पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, तीसरा अक्षर, ये चौथा अक्षर बी हो गया। ठीक है। चौथे अक्षर के ठीक ऊपर कौन सा अक्षर है, ठीक इसके ऊपर कौन सा अक्षर है, तो भाई इसके ठीक ऊपर अक्षर कौन सा है, तो बी ही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई, बी इज द राइट आंसर। अगला देखिए क्या है, पंक्ति 2 और स्तंभ 4 के अक्षर का विकर्ण का तीसरा अक्षर कौन सा होगा। देखिए पंक्ति 2 और स्तंभ 4 के,
तो पंक्ति 2 और स्तंभ 4 आ जाइए, पहले इसको हटाया जाए। देखिए पंक्ति 2 हो गया और स्तंभ 4, तो पंक्ति 2 आ जाइए, इसको काटिए और इसको भी काटिए। कहाँ कट रहा भाई? इस ए पे कट रहा है, यानी ए की बात हो रही है। तो चलिए ए को पे हम लोग आ जाते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे चीज़ों को। तो आगे बढ़िए, पंक्ति 2 स्तंभ 4 के अक्षर का विकर्ण का, 4 के विकर्ण में आपको चलना है, तीसरा अक्षर कौन सा होगा? अब विकर्ण किधर चलेंगे नहीं से पता है, ऊपर नीचे दायां बाएं, लेकिन अब देखिए एक विकर्ण ये है, एक विकर्ण ये हो गया आपका, एक विकर्ण ये हो गया आपका, और एक विकर्ण ये हो गया। तो आप यहाँ पे देखिए आपको लिख दिया गया है क्या? तीसरे अक्षर, तीसरा विकर्ण का तीसरा अक्षर, तो भाई कौन सा कहाँ मिल रहा, किस डायगोनल में तीसरा अक्षर मिल रहा है? इसमें एक ही अक्षर मिल रहा है, यहाँ एक ही अक्षर, यहाँ एक अक्षर, दो अक्षर, तीसरा अक्षर, यानी कि इस डायगोनल की बात हो रही। क्या है तीसरा अक्षर? आपका डी है, ठीक है। तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, देख सकते हैं डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़िए, 14वां जो आपका रूल में क्या बताया गया है, नीचे दाएं कोने से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नीचे दाएं कोने से चलते हुए बाईं और बढ़ने पर, नीचे दाएं से, अब देखिए कहाँ चलना, सबसे पहले नीचे आइए टेबल पे, सबसे पहले दाएं नीचे आ जाइए टेबल में, तो नीचे आ जाइए टेबल में। तो सबसे पहले नीचे कौन सा है? नीचे एक ये है और ये नीचे है, ये भी नीचे है, ये भी नीचे है, यही नीचे, यानी ये नीचे हो गया सबसे नीचे, ठीक है। ये आपका क्या है? दायां साइड है, और ये आपका बायां साइड है। अब किधर वाला नीचे लीजिएगा, इधर वाला या इधर वाला? तो दायां और बायां मेंशन होगा, ये है ना भाई। नीचे का मतलब किधर जाएगा? तो नीचे का मतलब पहले अभी ये समझिए, नीचे फ्लोर, ये समझ में आ गया ना, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में क्या लिखा गया? क्वेश्चन में लिखा गया है कि नीचे दाएं, नीचे में कहा? दाएं से, ठीक है। नीचे में कहा? तो दाएं से। चलिए भाई नीचे में कहा? तो दाएं से, यानी कि नीचे का दाएं का सबसे कौन सा अक्षर की बात हो रही है? ए अक्षर की, नीचे की दाएं, यानी अब आप समझ में आ गया कौन से अक्षर में आपको चलना है? ए पे। क्यों? आप सबसे नीचे में कौन है दायां में? सबसे नीचे में दाएं, यही ना भाई दायां साइड। अगर नीचे का बायां साइड रहता तो इस अक्षर की बात होती, क्लियर है भाई। और यहाँ अगर बोलता है सबसे नीचे का सबसे मध्य अक्षर, तो नीचे का सबसे मध्य अक्षर में कौन सा आएगा? यही आएगा। नीचे का दायां अक्षर, नीचे का मध्य अक्षर, नीचे का बायां अक्षर, ठीक है। 3 सवाल आपके बन सकते हैं। चलिए आगे बढ़िए, इसके बाद नीचे दाएं कोने से, नीचे दाएं, ठीक है, कोने से चलते हुए, चलते हुए किधर चलना है भाई? बाईं और बढ़ने पर। तो बाईं और बढ़ेंगे भाई, इधर से हम लोग बाईं और बढ़ेंगे, इस साइड में, ठीक है। बाईं और बढ़ने पर चौथे अक्षर, बाईं ओर बढ़ने पर चौथे अक्षर किस स्तंभ में आया है? चौथे अक्षर जो है किस स्तंभ पे आया भाई? यहां से अगर चलेंगे तो चौथा अक्षर किस स्तंभ पे आया? तो देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन में एक चीज और यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट तो समझिए, नीचे दाएं कोने से चलते हुए बाईं ओर बढ़ने पर चौथे अक्षर, यानी चौथा अक्षर से है, तो यानी वहीं से काउंटिंग स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये पहला अक्षर हो गया, ये दूसरा अक्षर, ये तीसरा अक्षर, ये चौथा अक्षर। चौथा अक्षर ई, ये कौन सा कॉलम में है? कॉलम 2 में, ठीक है, कॉलम 2 में। चलिए तो कौन सा आपको पूछा गया था? कॉलम 2 में, यही पूछा ना क्या क्वेश्चन में? देखिएगा, इसको पहले हटाते एक बार अच्छे से। देखिए नीचे दाएं कोने से, यहाँ तक चीजें क्लियर है। चलते हुए बाईं ओर बढ़ने पर चौथे अक्षर किस स्तंभ में आया? उस स्तंभ में सबसे अधिक, अच्छा किस स्तंभ में आया है, और बोला गया है कि उस स्तंभ में सबसे अधिक बार कौन सा अक्षर आया, यानी रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी किसकी सबसे अधिक है। तो पहला आपने तो कॉलम बता दिया है 2 में, यानी इसका चौथा अक्षर आपका कौन था? यहाँ से चलने पे ये था। अब इस कॉलम में देखिए सबसे ज्यादा रिपीटेशन किसका हुआ? बी का 2 बार हुआ, यानी बी का सबसे ज्यादा बार रिपीटेशन हुआ 2 बार, ठीक है। तो कॉलम भी बता दिया, रिपीटेशन भी आपने बता दिया, ठीक है, समझ में आ गया। तो नीचे दाएं बाएं वाला क्वेश्चन रहेगा तो आप कर लीजिएगा, मध्य में भी आप पकड़ लीजिएगा। जैसे कि आपको बोल देगा नीचे बाएं का अक्षर से आप चलिए यहाँ से दाईं और तीसरे अक्षर, दाईं और तीसरे अक्षर से है या के रहेगा तो 1 2 3 अक्षर हो जाएगा यहाँ पे। अगर से बोलेगा तो तीसरा अक्षर क्या हो जाएगा भाई? पहला दूसरा तीसरा अक्षर यहाँ कौन सा कॉलम में? कॉलम 3। कॉलम 3 में बोलेगा सबसे ज्यादा रिपीटेशन किसका है? तो देखिए सी एक बार आया है, ए भी एक ही बार आया, बी है। तो ऐसा बनेगा एग्जाम में क्वेश्चन जो आपका 2 बार मैक्सिमम रिपीटेशन, तो डी का यहाँ पे 2 बार रिपीटेशन, तो डी आप टिक कर लेंगे, ठीक है। ये तो मैंने अपने से क्वेश्चन बना दिया था। अब देखिए यहाँ पे कुछ लेटर से क्वेश्चन पूछता है, एस लेटर बनाने में आपको कितने संख्या के, मतलब कितने अक्षर की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। एस लेटर के फॉर्मेशन में 17 लेटर चाहिए। जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने बनाया है ये एस लेटर आपका, ठीक है। यानी अगर आप यहाँ पे एस लेटर बनाना चाहे तो देखिए ये आप लिखेंगे ना ऐसे, एस लेटर में कितना अक्षर लगा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो डायरेक्ट याद रखिएगा, अब ये सब एग्जाम में अगर पूछ ले तो डायरेक्ट टिक करके आ जाएगा, 17 लेटर लगेंगे एस लेटर बनाने में।
अब अगर आपसे पूछ लिया जेड लेटर बनाने में कितने अक्षर की आवश्यकता होगी, तो जेड चलिए बना लीजिए, सिंपल सी बात है, ये जेड आपका बन जाएगा इस प्रकार से। कितने अक्षर काउंटिंग कर लेंगे हम लोग, ये पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13 अक्षर। ठीक है, टोटल कितने अक्षर लग रहे हैं 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, ये 5 10 और ये बीच का 3 13, तो यहाँ पे 14 लिख दिया गया है। ठीक है, 13 लीटर होगा, कितना लीटर, 13 लीटर। तो ये हो गया आपका फिनिश। अच्छा, ये एक और क्वेश्चन है, देख लेते क्या लिखा गया। पंक्ति 2 का अंतिम अक्षर, ठीक है, पंक्ति 2 का अंतिम अक्षर, पंक्ति 2 का अंतिम अक्षर। चलिए पंक्ति 2 के अंतिम अक्षर पे चलते हैं हम लोग। 16 गोल्डन रूल मैंने खत्म कर दिए भाई। ठीक है, पंक्ति 2 के अंतिम अक्षर आपका ई आ गया। ठीक है, पंक्ति 2 के अंतिम अक्षर के नीचे तीसरा अक्षर के नीचे, इसके नीचे। अच्छा, एक चीज और देखिए, यहाँ पे फिर से देखिए, पंक्ति 2 का अंतिम अक्षर के नीचे तीसरा अक्षर, नीचे तीसरा अक्षर कौन सा आएगा, पहला, दूसरा, तीसरा अक्षर ए आ गया। ठीक है, तीसरा अक्षर के विकर्ण का तीसरा अक्षर, तो इसका विकर्ण तो यही चलेगा भाई। तो तीसरा अक्षर कौन सा होगा, पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, तीसरा अक्षर क्या आ गया, बी आ गया। ठीक है, बी आया। उसके बाद आगे पढ़िए क्या बोला गया है, इसके बाद बोला गया है कि विकर्ण का तीसरा अक्षर के ठीक नीचे तीसरा अक्षर, इसका ठीक नीचे तीसरा अक्षर आ जाएगा, इसका ठीक नीचे तीसरा अक्षर, पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, ये तीसरा अक्षर, ये ठीक नीचे तीसरा अक्षर आ गया। ठीक है, तीसरा अक्षर। इसके बाद बोला गया फिर चलिए दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा, फिर इसके दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया। तीसरे यहाँ पे के वर्ड यूज किया गया, इसलिए हमने देखिए काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट किया, पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, तीसरा अक्षर। अगर से रहता तो पहला, दूसरा, तीसरा में फिर ई हो जाता। तो याद रखिएगा, से के वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। बस एक में थोड़ा टाइम लग गया भाई, वर्टिकल वाला और हॉरिजेंटल वाला डायगोनल एक्सचेंज करने में। चलिए कमेंट करके बताइएगा सेशन कैसा लगा। अगर क्लॉक टेस्ट, वाच टेस्ट जो बोलते हैं आप लोग, घड़ी परीक्षण, इसको भी अगर पूरा आपको समझना है, एक ही क्लास में पूरा रिवीजन करा देंगे। बाकी इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन एकदम एग्जामिनेशन लेवल का मैंने करा रखे हैं, जरूर से आप करके चले जाइएगा। लिंक कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।